अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम जो है पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री हमने देखी थी, उसके हमने फंक्शंस देखे थे, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी थी जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला है, या हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है, या एडिशन वाले फॉर्मूलाज हैं, वो जो है ना वो आपने याद करने, क्योंकि वो सेम उसी फॉर्मूला पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उनमें बस न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब ये लिमिट्स वाला जो चैप्टर है ये ए लेवल्स में जो है नहीं पढ़ाया जाता, ये जो है ना एफएससी में सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर है। फंक्शंस अगर हम देखें तो हमने फंक्शंस जो हैं, हमने सेट्स वाले चैप्टर में भी फंक्शंस पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के हमने फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन बेसिकली होता क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास डोमेन थी जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज थी, और जो हमारे पास आंसर आता था वो हमारे पास रेंज था। हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़े थे, जैसे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन थे। पोलिनोमियल फंक्शंस में हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे फंक्शंस हमारे पास पोलिनोमियल में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास x की पावर n इस तरह जो है ना वो हमारे पास फंक्शन आता है। इसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, साइन कॉस टेन, इनके इनवर्स फंक्शंस देखे थे, उनके ग्राफ हमने देखे थे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, वो क्या होता है। इसके अलावा हमने जो है एक्सपोनेंशियल, जो हमारे पास e का फंक्शन था वो देखा था, और इसके इनवर्स हमने लॉग फंक्शन देखा था। लॉगरिथम का फंक्शन कैसा होता है और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कैसा होता है। और हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे थे, इवन ऑड फंक्शन। अब जो एक नया टाइप अगर आप देखें तो वो हमारे पास है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास क्या है? अब पीस वाइज फंक्शन हमारे पास दो डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है। जैसे एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, और अब ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन से मिलके बना हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि ये x है और ये x माइनस वन, अब वो उसकी उसने डोमेन दे दी होगी, मतलब कि ये किस वैल्यूज का, ये हमारे पास 0 से लेके 10 तक ये फंक्शन है, और ये आगे हमारे पास 10 से लेके इंफिनिटी तक ये फंक्शन। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ग्राफ्स बनते हैं इसके। अगर हम इनका ग्राफ बनाए, अब ये हमारे पास अगर x वाला फंक्शन देखें तो वो हमारे पास ऐसे होगा, और फिर हम जब x माइनस वन देखें तो वो हमारे पास, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास ऐसे जाएगा। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है जो हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड हुए होते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास दो, ये 10 पॉइंट पे हमारे पास इस फंक्शन की दो वैल्यूज होंगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे इक्वल और यहाँ पर ना हो तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और अगर यहाँ पर इक्वल हो और यहाँ पर ना हो तो हम 10 पे इस फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिक पीस वाइज फंक्शन होता है कि हमारा फंक्शन दो अलग अलग इंटरवल में डिवाइड हो रहा है। इस तरह के फंक्शन आपने पहले भी देखे होंगे, पीस वाइज फंक्शंस कैसे होते हैं हमारे पास। अब फंक्शंस में बेसिकली हमारे पास हमने ग्राफ ड्रॉ करने सारे देखे थे। हमने लीनियर ग्राफ देखा था, लीनियर फंक्शन का, क्वाड्रेटिक का, हमने ln का, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे हमने ग्राफ्स देखे थे। तो इसमें हमारे पास वो ग्राफ भी हैं। अब हमारे पास फंक्शंस में दो टाइप के फंक्शन, एक फंक्शन है इम्प्लिसिट, ये आपने पढ़ा होगा, और एक है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से हैं? अगर ये बेसिक हमारे पास सिंपल इंग्लिश की टर्म्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इनका मतलब हमारे पास क्या है। अगर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन देखें तो ये हमारे पास फंक्शन है कि y का फंक्शन हमारे पास सिर्फ x की टर्म में हो। ये जो फंक्शन है कि ये हमारा y का फंक्शन है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और अगर हम इम्प्लिसिट देखें तो हमारे पास एक्स वाई दोनों कंबाइन हुए हो, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो जो ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें एक्स वाई कंबाइन हुए हो, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसको तो हम देखें, इसको अगर हम y इज इक्वल टू एक्स है, हम x को y की टर्म्स में लिख सकते हैं,
लेकिन यहां पर हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसको हम जो है ना डिफरेंट फॉर्म में, आपने अगर आगे आप पढ़ेंगे ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसमें हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस आएंगे, उनको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन को लिखने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, हम एक ही मतलब एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ टी लिख लें और वाई को भी इन टर्म्स ऑफ टी लिख लें। तो ये हमारे पास एक ही वेरिएबल की टर्म में हम अपने एक्स और वाई फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, हम टी को सब्जेक्ट बना के एक्स फाइंड करें और वो यहां पर बनाए, तो ये हमारा दोबारा एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। तो जब हम इनको एक्स और वाई को एक नए वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट, वो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ फंक्शन आ जाती है। अब हमने शायद देखा था कि इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, कि एक फंक्शन इवन कब होता है और एक फंक्शन ऑड कब होता है। इवन ऑड सिंपल बात है, अगर हमारे पास फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स है, इसमें अगर हम, ये शायद मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू माइनस एक्स कर दें, तो ये जो फंक्शन है ये इक्वल आ जाए। ये चीज जब ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल आ जाएं, तो ये हमारा इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन कब है, जब एफ ऑफ एक्स और ये माइनस साइन अब बाहर आ जाए, कि जब हम फंक्शन में माइनस एक्स डालें तो आंसर माइनस में, मतलब साइन ऑपोजिट हो, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। जब हमारे पास एक्स और माइनस एक्स की वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए तब इवन, और अगर वो माइनस हमारे पास बाहर आ जाए तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। ये तो सिंपल फंक्शंस में भी हमने पढ़ा था ये सारी चीजें, एक पीस वाइज फंक्शन जो है नया था। बाकी ये सारा आप जो है ना ए लेवल्स में भी देखते जरूर हैं कि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन किधर है, इवन ऑड किधर होता है। अब अगर हम देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की वैल्यूज के अंदर, मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जो हमारे पास है एक्स प्लस 3 और जी ऑफ एक्स है हमारे पास सपोज एक्स स्क्वायर। तो कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शन हमारे पास क्या है कि हम जी एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। जी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अब देखिए ये जब जी का फंक्शन है, हम इसमें एक्स की वैल्यूज डालते हैं। जैसे अगर हमारा एक्स 2 होता तो ये हमारा 2 स्क्वायर हो जाता, अगर हमारा एक्स 5 होता है तो ये हमारा 5 स्क्वायर, मतलब कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वही सेम फंक्शन का हम आंसर लिख लेते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि जी एफ ऑफ एक्स है, तो मतलब कि हम जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स डालेंगे। ये हमारा हो गया जी एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या था एक्स प्लस 3। तो अब हमने ये फाइंड करना है, तो मतलब हमने इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x प्लस 3। तो ये हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है, एफ जी ऑफ एक्स भी आ सकता है। अगर वो जी स्क्वायर कह रहा है तो इसका भी क्या मतलब है कि जी ऑफ एक्स, मतलब कि हमारे पास जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि हमने एक्स स्क्वायर को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर और फंक्शन का भी स्क्वायर, मतलब कि x की जगह हम g ऑफ x यूज कर रहे हैं, तो g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर थी, तो वो हमारा इधर आ जाएगा और फंक्शन वैसे का वैसे ही रहा है। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन, ये भी आपने पढ़े होंगे। ये सिंपल अलजबरा की चीज है हमारे पास कि ये फंक्शंस हमारे पास कैसे होते हैं। अब एक और चीज है हमारे पास, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम बेसिकली f माइनस 1, ये हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। तो अब हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, मतलब हमने
हमारे फंक्शन पहले x की टर्म्स में था, अब हमने x को फंक्शन की टर्म्स में लिखना है। ये अगर आप याद हो आपको, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब इधर से हम x को सब्जेक्ट बनाए तो x इज इक्वल टू y माइनस 3। तो अब x हमारे पास क्या है, इनवर्स, y हमारा क्या है, अब ये हमारा y हो जाएगा y माइनस 3। तो हमारा इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो हमारे पास y माइनस 3 हो जाएगा। हमने कैसे किया, हमने इसको y सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने इसको सिंप्लीफाई करके x को सब्जेक्ट बना दिया, तो वो हमारे पास बेसिक इनवर्स आ जाता है। अब इनवर्स में अगर हम देखें, हमने रेंज और डोमेन पढ़ी थी, और डोमेन, अब अगर हम इनवर्स फंक्शन में रेंज और डोमेन की बात करें, तो जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है, मतलब कि जो हमारी फंक्शन की डोमेन है, जैसे इस फंक्शन में हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, तो हमारे पास जो इनवर्स की रेंज है वो फंक्शन की डोमेन होगी, और इनवर्स की डोमेन जो है वो फंक्शन की रेंज होगी। इसको अगर आप देखें तो अगर हमारे पास फंक्शन है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक यही फंक्शन अगर हम देखने चलें तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कि हम x की वैल्यूज क्या रख सकते हैं, तो हम इसमें x की सारी रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर्स, और हमारे पास आंसर डोमेन क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स आएगी। तो इधर भी इस केस में तो हमारे पास सेम रेंज भी रियल नंबर और डोमेन भी रियल नंबर। अगर हम कोई और फंक्शन देखें, जैसे हम अगर देखें कि x ओवर x माइनस 1, तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी हमारे पास डोमेन, हम x की वैल्यूज क्या डाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम x माइनस 1 रखेंगे तो वो हमारे पास आंसर इन ये x ओवर 0 हमारे पास क्या आ जाए, 1 ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को, मतलब कि x इज इक्वल टू 1, ये हमारा डोमेन में नहीं है, ये हम नहीं रख सकते, x इज इक्वल टू -1 नहीं आ सकता, तो ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज में हमारे पास इसके अलावा इसकी सारी वैल्यूज। तो जब हम इसकी डोमेन ये है, तो अब इसकी ये जो x नॉट इक्वल टू 1, ये हमारे पास f इनवर्स की रेंज होगी, और जो इसकी डोमेन रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। तो इनवर्स फंक्शन सिंपल इस तरह फाइंड करते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है हमारे पास, और कोई नई चीज भी नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो, इनवर्स फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। अब जो थोड़ी सी नई चीज है वो हमारे पास है लिमिट, के लिमिट हमारे पास क्या होता है। लिमिट से पहले हम अगर देखें, आपने ये साइन देखा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l, इधर f ऑफ x आ गया, मतलब कि किसी भी फंक्शन पे हम x को अप्रोच करवाते हैं a पे, और वो आंसर को हम उसकी लिमिट कह रहे हैं। तो अब अप्रोचेस टू a का क्या मतलब है, अप्रोचेस टू a का मतलब है कि वैल्यू जो फंक्शन है वो हमारा a को अप्रोच कर रहा है, a को, लेकिन वो एक डायरेक्ट a नहीं है, मतलब कि ये हमारे पास a है, हम a को चलें 2 ले लें, तो राइट हैंड साइड से हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 से 1.5, फिर ये 1.67, इसी तरह 1.9, 1.99, तो ये हमारा फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। और इस साइड से अगर हम आए तो ये 2.001, 2.01, इस तरह, मतलब कि ये 2 को अप्रोच करेगा, 2 ये तो सॉरी, हाँ ठीक हो गया, ये 2, 2.5 और 3, मतलब कि अब ये 3 से स्टार्ट होके 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये 2 की एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से भी हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पे नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास बेसिकली अप्रोच का मतलब होता है। अब अगर हम कोई भी फंक्शन देखें, जैसे x माइनस 3 है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब अगर हम कहें कि हम इसको x को अप्रोच कर रहे हैं हम 1 की तरफ, अब x को हम अगर अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, तो मतलब हम राइट साइड से भी अगर 1 की तरफ आए और लेफ्ट साइड से भी हम 1 की तरफ आए,
तो हमारा आंसर किस चीज को अप्रोच करेगा वो बेसिकली हमारी वो लिमिट होगी। तो अगर हम देखें तो हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम अगर x की वैल्यूज, अब हम एक अगर टेबल बना लें, हम हमारा फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसको 0.5 ले लें, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं ये हमारा -2.5 आ जाएगा। अगर हम इसको 0. सीधा 9, क्योंकि 1 पे नहीं आ रहा, 0.9 रख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2.1। इसको हम 0.99 रख लें तो ये हमारा -2.01 आ जाएगा। इसको हम 0.999 रख लें तो ये -0.001। तो अब देखें कि हमारा, हम जब इसको 1 पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आंसर -2 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये हम अलग टेबल बना लें। अब हम अगर राइट साइड से हैं, राइट साइड से मतलब हम 1 को इस साइड से अप्रोच करें कि 1.5, 1.1, 1.01, 1.001। अगर हम इस साइड से आए तो 1.5 -3 तो ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -1.9, -1.09, -1.009, ये सॉरी ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2 होगा। एक सेकेंड, ये हमारा 1 में से 3 माइनस करें तो ये हमारा 999 हो जाएगा। ये 1.9, ये 1.99, ये 1.999। तो आप देखें कि यहां से भी ये हमारा -2 को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे हम 1 को राइट साइड से आ रहे हैं तो ये हमारा -2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन -2 पे एग्जैक्ट नहीं जा रहा। यहां से भी अगर हम देखें तो ये हमारा -2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन -2 पे नहीं जा रहा। तो इसकी जो लिमिट होगी हमारे पास, लिमिट x -3 और x अप्रोचेस टू 1, ये हमारी 2 होगी कि हमारा जो फंक्शन है वो -2 को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि ये एक जनरल सिंपल फंक्शन था, तो लिमिट आपने कैसे फाइंड की, x में सिंपल आप 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा -2, तो ये हमारे पास डायरेक्ट लिमिट इस तरह के फंक्शंस की आ जाएगी। अब इसमें कोई भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, उसमें आप सीधा x की वैल्यू डालें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है हमारे पास कि हमने कोई भी फंक्शन की अगर लिमिट फाइंड करनी है तो वो हम डायरेक्ट उसमें x सब्स्टिट्यूट करके ला सकते हैं। अब अगर हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर कर लें ओवर x माइनस x प्लस 2, अब ये है और लिमिट हमने अप्रोच करवानी है, हमने लिमिट फाइंड करनी है f of x की और x अप्रोचेस टू 0, मतलब कि आपने x को 0 रखना है। तो जब आप इधर x को 0 रखेंगे तो ऊपर 0, नीचे रखेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो 0/2 हमारे पास 0 होता है, तो हमारा फंक्शन भी 0 को अप्रोच करते, ये हमारे पास सिंपल 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप अब ये फंक्शन देखें हमारे पास f of x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हमने x ओवर x स्क्वायर ओवर x हम कर रहे हैं, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। असल में हमने देखना है, एक सेकेंड, असल में मसला हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें हमारे पास 0/0 आ रहा है कि हमने जब x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 0/0, या हमारे पास इंफिनिटी डालते हैं तो इंफिनिटी/इंफिनिटी आ जाए। अब जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी तब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू से हमारे पास ये आया तो नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी यूज, क्योंकि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी तब हमारे पास ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये हाली 0 होता नीचे और नीचे कोई नंबर आ जाता जैसे इस केस में आया तो ये 0 हो जाता, और अगर हमारे पास ऊपर कोई नंबर आ रहा है और नीचे 0 तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंफिनिटी हो जाता। तो उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आप याद रखें कि 0/1 हमारा 0 है और 1/0 हमारा इंफिनिटी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब लेकिन इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ जो है आइडेंटिटीज हैं और एक जो हमारे पास रूल भी है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम अगर आइडेंटिटी देख लें
कि हमारे पास अगर इस स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा। तो हमारे पास लिमिट फंक्शन हमारे पास है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a और लिमिट x अप्रोचेस टू a है। तो आप देखें अगर आप x की जगह a डालें तो ये हमारे पास a की पावर n माइनस a की पावर n 0 हो जाता है और यहाँ पर भी a माइनस a 0, तो ये हमारा अगर हम देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने इसको आइडेंटिटी लगा के इसमें हमने सॉल्व किया है, तो ये आपने याद रख लें कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। ये आइडेंटिटी, अब ये कैसे आई इससे हमें कोई मतलब नहीं कि ये हमारे पास कैसे, अगर आपने सिंपल देखने के इस तरह का फंक्शन है तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब ये आया कैसे, इस पे बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया है, तो ये काफी लंबे तरीके से आया है, तो इसको आपने देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें हमारे पास के लिमिट फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर x और लिमिट हम अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल x अप्रोचेस टू 0। तो जब x अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास, तो यहां हमने 0 डाला तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a ओवर 0, तो ये हमारे पास फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसको हमने सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 ओवर अंडर रूट a 1 ओवर 2 अंडर रूट a, वो हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको अगर हम देख लें, ये काफी सिंपल तरीके से आया, तो इसको आप देख लें क्योंकि ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। आप अगर देखें हमारे पास ये फंक्शन था अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर एक्स, इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करें, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट x प्लस ए ओवर अंडर रूट ए। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास अंडर रूट भी कैंसिल हो गई, हमारे पास x प्लस ए और माइनस ए आ जाएगा और नीचे हमारे पास ये सारा x अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स अंडर रूट ए, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास बचा x ओवर ये सारी चीजें। तो अगर आप देखें तो इसमें अगर हम x को कॉमन ले लें तो वो हमारे पास ऐसे आ गया, मतलब x, ये x बचा और इनको सॉल्व करके भी हमारे पास x बचा, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट a बन गया। तो मतलब इस फंक्शन को हमने किस तरह सॉल्व किया, हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर दी। ये जो हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट ए था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास एक्स एक्स कैंसिल हो गए नीचे, तो हमारे पास पीछे ये चीज बची। तो ये भी बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपके पास कैसे आई ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे सिमिलर क्वेश्चन हो हमारे पास कोई, तो उसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। चलें इसको भी अभी हम इरेज नहीं करते। अब हम देखते हैं कि अब हमारी लिमिट जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब कि अब हम देख रहे हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में भी हमारे पास दो तरह की लिमिट है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स अब एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। अब एक हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी है, एक हमारे पास माइनस इंफिनिटी है, तो इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारे पास कैसे आती है। अब सबसे पहले अगर हमने इंफिनिटी में देखें तो ये हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का अगर फंक्शन है हमारे पास, यहाँ आप देखें 1 ओवर इंफिनिटी हमारे पास क्या है 0 और इंफिनिटी ओवर 1 हमारे पास क्या है इंफिनिटी। तो वो जो चीज थी हमारे पास 0 के लिए थी और ये हमारे पास इंफिनिटी के लिए। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ओवर इंफिनिटी हमारे पास 0 होता है और 0 इंफिनिटी ओवर 1 हमारे पास इंफिनिटी। अब जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है वो हमारे पास अनडिफाइंड है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई आइडेंटिटी वगैरह ही यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम इंफिनिटी वाली पे देखें तो हमारे पास लिमिट
1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, और लिमिट x अप्रोचेस टू, इसमें n है तो हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो अब इसमें हम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू देखें तो पावर हमारे पास n इंफिनिटी है, तो कोई भी नंबर पे इंफिनिटी पावर लगाएं तो हमारे पास आंसर इंफिनिटी आएगा। लेकिन इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें आंसर ई आपको पता है एक्सपोनेंशियल, तो इसको बेसिकली हमने फिर बायनोमियल से ही सॉल्व करके हमने ये आंसर लाए। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन 1 प्लस 1 ओवर n की पावर है। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन में ये फंक्शन आपको बनाए दें, आपने ये देखना है कि हमें जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास किस आइडेंटिटी वाले फंक्शन से रिजेंबल कर रहा है, और आपने कोशिश करनी है कि आप वो फंक्शन बनाएं। अब इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस, इसमें हमारे पास 1 ओवर n था, तो इसको हम n कर लें, 1 प्लस n कर लें, और यहाँ पावर में 1 ओवर n हो गया, तो वो भी हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसमें बेसिकली हमने ये 1, अब इसमें हमारा इसमें आइडेंटिटी देखें तो ये अगर n है तो ये 1 ओवर n होना चाहिए, और ये 1 ओवर n है तो ये मतलब कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की इनवर्स होनी चाहिए, तो आंसर हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी ई आएगा। ई की वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास ई की वैल्यू 2.7 कुछ बनती है, कैलकुलेटर पे गिवन होती है, तो ये हमारे पास ये बनता है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फंक्शन हो गए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारे पास है वो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है कि लिमिट थीटा, क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं तो थीटा अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा। आप देखें, आप साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0, और नीचे भी थीटा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास 1 है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास, तो ये चीज है आपने याद रखने के हमारे पास। इसके अलावा ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, इसके अलावा एक और हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ही है, और हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा, तो ये हमारे पास 0 को अप्रोच करता है। तो ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है ना आइडेंटिटीज हैं कि हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल है, और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनको यूज करके आपने लिमिट्स वाले फंक्शन क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब अगर हम कोई इनकी एग्जांपल देख लें, तो अब हमारे पास लिमिट थीटा, हम साइन वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल, और ये हमारे पास साइन 7 थीटा ओवर थीटा है। ठीक हो गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हमारे पास हमें पता है कि साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है, 7 थीटा ओवर थीटा हमारे पास 1 नहीं होता। तो आपने इसको अगर इसके सिमिलर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप देखें कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो अगर हमारे पास यहाँ 7 थीटा है तो आपने यहाँ पर 7 लाना है। तो आप यहाँ पर 7 कैसे ला सकते हैं, आपने साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा करना है, तो इसके बाहर हमारे पास एक 7, क्योंकि ये 7 डिवाइड हो रहा है तो बाहर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये हमारे पास इस हमारे पास आइडेंटिटी के सिमिलर आ गया कि साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है, तो साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा भी हमारे पास 1 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। तो ये हमारे पास, इसको हमने उससे रिलेट किया, तो हमारे पास आंसर इस लिमिट का कि लिमिट साइन 7 थीटा ओवर थीटा अप्रोचेस टू 7 आ गया हमारे पास। अगर हम एक और क्वेश्चन देख लें जिसमें हमने किसी और फंक्शन के साथ रिलेट करना है, तो अब ये देखें कि लिमिट 1 प्लस 3 ओवर n की पावर
2n और लिमिट हमारी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अब हमें पता लग रहा है कि ये हमारा इससे सिमिलर है। तो अब इससे सिमिलर का क्या मतलब है कि हमारे पास यहां और यहां n होना चाहिए, मतलब कि यहां और ये नीचे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ n होने चाहिए, ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो अब हम इसको इक्वल लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इसको हम सॉल्व अगर हम नीचे कर लें तो 1 प्लस 1 ओवर, क्योंकि ये यहाँ पर 1 ओवर n था तो ये n/3 आ गया। अब क्योंकि ये हमारे पास n/3 है तो पावर भी हमने n/3 लिखनी है, फिर ये हमारा e के इक्वल होगा, तो ये हमारा n/3 के आ गया। अब होल पावर 2n था तो वो 2n हमारे पास कैसे बन सकता है, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ना 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2n ही पावर बन रही है और ये अंदर बस हमने नीचे की है। अब ये जो अंदर वाली चीज है वो किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल के, और पावर हमारे पास 6 थी, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 6 आंसर आ गया। हम अब देखिए हमने इसको दोनों को सिमिलर किया है, कैसे, क्योंकि अंदर वाली चीज तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर अब हमारे पास n/3 आ गया है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अब हमने इसको बाहर से चेंज करना है, तो बाहर क्योंकि हम पावर हमारे पास 2n है उसको हम दो अलग अलग इंटरवल में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास n/3 और 6, तो ये हमारे पास e की पावर 6 आ गया। खत्म करना है, चलिए अब इसको जो है ना एंड कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, वो जो है ना अब हम कल देख लेंगे। अभी जो है ना इसको एंड